आज हम एकलव्य में पूछे जाने वाले प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में देखेंगे, जिसमें अंकों को शब्दों में लिखना, अंकों का स्थानीय मान और अंकों का विस्तारित रूप, अंकों का पूर्ववर्ती संख्या, अंकों का परवर्ती संख्या और आरोही क्रम अवरोही क्रम, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोगों का कोई भी पार्ट न छूटे। तो आइए चलते हैं क्लास में। सबसे पहले देखते हैं अंकों को शब्दों में लिखना। अंकों को शब्दों में लिखने के लिए हमें मुख्य रूप से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जो है हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तभी हम अंकों को शब्दों में लिख पाएंगे और शब्दों को अंकों में लिख पाएंगे। जैसे हम लेते हैं 40,530। अब इसको हम स्थानीय रूप, इसका मान रखते हैं, देखते हैं कि इसके इकाई में क्या है। मान रखते जाते हैं। इकाई में क्या है, 0। दहाई में कौन सा मान है, 3। सैकड़ा में कौन है, 5। और हजार के स्थान में क्या है, 0। और 10,000 के स्थान में क्या है, 4। इस तरह से हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना हुआ, 10,000। कितने हजार, 4 है 10,000 में। हजार में कितने हैं, 0। तो 4 और 0 कितना हो गया, 40। 40,530 कितना हो जाएगा, इसको शब्दों में लिखेंगे तो 40,503। और कुछ भी ले लेते हैं संख्या, ये इन संख्याओं को उनका स्थान पे रखते हैं। इकाई में देखिए क्या है, 5। दहाई में 4 और सैकड़ा में 3 और हजार में 6, 10,000 में 7 और 5 लाख में 5। अब इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इकाई में 5, दहाई में 4, सैकड़ा में 3, हजार में 6, 10,000 में 7 और लाख में 5। तो ये हजार और 10,000 दोनों को हम क्या करेंगे, मिला के पढ़ेंगे। उसी तरह से 10 लाख और लाख को क्या करेंगे, मिला के पढ़ेंगे। क्योंकि लाख में कितने हैं, 5 ही हैं, तो क्या कहेंगे इसको, 5। 5 लाख, ये 10,000 और हजार को मिला के पढ़िए, कितना हो गया, 76। 76,000। 3 सैकड़ा अकेला है, इसलिए 345। 5,76,345। इस तरह से क्या करेंगे, हम अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि शब्द में दिया रहेगा तो हम उसको अंक में लिख सकते हैं। जैसे यही शब्द दिया रहे, मान लीजिए ये शब्द में दिया रहे, तो हम देखेंगे कि इकाई में क्या आ रहा है, 5। दहाई में क्या आएगा, 4। सैकड़ा में क्या है, कितने 100 है, 3। और 10,000 और हजार के स्थान में कितने हैं, 76, तो 76 लिखेंगे। और लाख में कितने हैं, 5 लिखेंगे। मान लीजिए 6,205 है, इसको हमको क्या इसमें लिखना है, अंक में लिखना है। तो इकाई से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इकाई में कितने हैं, 5। दहाई में क्या है, दहाई में कुछ है क्या, नहीं है। दहाई में कुछ नहीं है, मतलब 0 लगा दीजिए। सैकड़ा में कितने हैं, 200। और हजार में कितने हैं, 6। इस तरह से अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे प्रश्न में स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान, स्थानीय मान भी पूछा जाता है। स्थानीय मान में देखिए अंक और उसका मान लिखिए, अंक, स्थान और स्थानीय मान। स्थानीय मान, ये 3 स्थान लेते हैं। अब देखते हैं कि किसका आता है। जैसे हम शब्द ले लें 5
6, 7, 8, 9। ठीक है। अब देखिए 9 9 अंक जो है कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है। तो इकाई को हम किससे गुणा करेंगे? 1 से। किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 9 आएगा। 8 कौन से स्थान पे है? दहाई स्थान पे है। दहाई स्थान पे है तो दहाई मतलब 10। 10 का दहाई बनता है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 7 कौन से स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 में कितने का होता है? 100। 100 से गुणा करेंगे। क्लियर है? 100 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा? 700। 6 कौन से स्थान पे है? 1000 स्थान पे है तो इसका किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 6000। और 5 जो है कौन से स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर है। 10,000 के स्थान पे है तो इसका 10,000 से गुणा करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? 50,000। इस तरह से हम क्या करेंगे? अंक का स्थानीय मान पता करेंगे। ये तो हुआ, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा फार्मूला हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। हमको समय की बचत करना है तो सीधे तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिखिए। अब उसके बाद कितनी अंक है उसको गिन लीजिए। कितना अंक है? 1, 2 शून्य लगा दीजिए, निकल गया है 7 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद कितने अंक हैं? 6 के बाद गिनिए, 1, 2, 3 शून्य लगा दीजिए, 6 का स्थानीय मान निकल गया। उसी तरह से 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के बाद कितने अंक है? 1, 2, 3, 4 जीरो लगा दीजिए, ये 5 का स्थानीय मान निकल गया। ये इससे हमको समय की भी बचत होती है। और हम दूसरा देखें, इसी संख्या को विस्तारित रूप, इसी संख्या का हम विस्तारित रूप लिखेंगे तो स्थानीय अंकों को जोड़ने से जो शब्द अंक बनते हैं वही उसका क्या होता है? विस्तारित रूप होता है। जैसे 9, इसका विस्तारित रूप क्या होगा? 9। दहाई में कितने हैं? 80। सैकड़े में कितने हैं? 700। 1000 में कितने हैं? 6000। और 5 का स्थानीय मान कितना हुआ? 50,000। तो ये क्या है? 5, 6, 7, 8, 9 का क्या हो गया? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप होगा ये। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रयास करना और अभ्यास करना। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब कोई भी संख्या का पहले की संख्या। कौन सी संख्या? पहले की संख्या, वो कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। जैसे हम 6 लें, 6 के पहले कौन आता है? पहले मतलब एक कम। 6 में एक कम कर देंगे, एक घटा देंगे, कितना आएगा? 5। तो 8 की पहले की संख्या क्या है? 8 में एक घटा दीजिए, कितना आएगा? 7। तो 6 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 5। 8 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा? 7। उसी तरह से 15 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 15 का 14 पूर्ववर्ती संख्या होगा। पहले की संख्या, एक कम की संख्या, वो कहलाता है पूर्ववर्ती संख्या। दूसरा देखते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मतलब एक अधिक संख्या, बाद की संख्या। जैसे इसी का 6 में एक जोड़ दें, 6 के बाद कौन आता है? 7 आता है। तो 7 क्या होगा? 6 का पूर्ववर्ती संख्या होगा, एक अधिक। 8 का परवर्ती संख्या कौन होगा? 9 होगा। 6 का परवर्ती संख्या 7, 8 का परवर्ती संख्या 9, 15 का परवर्ती संख्या कितना होगा? 14 या 16? 16 होगा। 8 का पूर्ववर्ती संख्या 9। इस तरह से पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या और परवर्ती मतलब बाद की
बाद में आने वाली संख्या। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या पूछा जाता है। जैसे 561, 561 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा? 561 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा? 560, 760। 761 का पूर्ववर्ती संख्या 760 और 761 का परवर्ती संख्या कितना होगा? 762। और यदि इसमें ध्यान देना, दो यदि बड़ी संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। देखिए 90, 99, 99 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद कौन सी संख्या होगी? इसकी परवर्ती संख्या क्या होगी? परवर्ती संख्या होगी उसकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसकी परवर्ती संख्या होगी। और इसकी 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आती है। ये याद रखना। क्लियर हुआ होगा बच्चों? अब देखते हैं अगला।